हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? हमारा क्या चल रहा था? देखो, पिछली क्लास में हमने एवरेज के बारे में किया था, औसत चल रहा था। उसमें बेसिक सवाल थे, बेसिक बातें थी, वो हो गई थी। छोटे छोटे सवाल मैंने 5-7 करवाए भी दिए थे। आज औसत का जो सेकंड पार्ट है वो चलेगा। देखो, औसत, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एवरेज। इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे हम। देखो, हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। हमारा वीडियो है, इसको अंत तक जरूर देखा करो। इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन, कंपटीशन में आने लायक क्वेश्चन करवाए जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन हर परीक्षाओं में औसत से संबंधित पूछा जाता है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इससे संबंधित देखो सवाल करते हैं हम। देखो, आगे बढ़ाते हैं धीरे धीरे लेवल। एक कक्षा में 80 विद्यार्थी हैं। 80 विद्यार्थियों का औसत अंक यानी कि एवरेज मार्क है वो कितने दे रखे हैं? 30 है। औसत एवरेज कितना है? 30 है। पास होने वाले विद्यार्थियों का औसत अंक 35 है तथा फेल होने वाले विद्यार्थियों का औसत अंक 15 है। तो फेल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। यानी तो फेल कितने विद्यार्थी? 80 टोटल थे, उनमें से फेल विद्यार्थी कितने हैं, ये पूछा है। देखो, तो देखो, आओ करते हैं इसको। ये किस पे है? देखो, मैंने पिछली क्लासों में बताया था, एक एलिगेशन के पर आधारित ये सवाल है, मिश्रण पे आधारित ये सवाल है। देखो, इसको एलिगेशन से करके देखते हैं। सीधा है, प्रश्न हमें बड़ा दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे इसको समझेंगे वैसे वैसे ये क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। देखो, 80 विद्यार्थी कुल दे रखे हैं हमको, उनका औसत अंक कितना दे रखा है? 30 दे रखा है। तो पहले देखो, ये तो है पास विद्यार्थी। ये विद्यार्थी कौन से हैं? फेल विद्यार्थी हैं। पास वाले विद्यार्थी हैं, उनका औसत अंक कितना दे रखा है? 35 दे रखा है। और जो फेल है उनका औसत कितना दे रखा है? 15 दे रखा है। फिर देखो, 80 विद्यार्थी हैं, उनका औसत अंक कुल है उनका कितना दे रखा है? 30 दे रखा है। तो देखो, अब हम क्या करते हैं? फेल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो इसमें लगाते हैं एलिगेशन। देखो, मिश्रण विधि लगाते हैं। इधर अंतर आएगा वो तो किसका माना जाएगा? पास वालों का। इधर जो अंतर आएगा वो किसका माना जाएगा? फेल वालों का। तो यहाँ पे अंतर देखो कितना आएगा? 30 में से 15 जाएंगे, 30 ज्यादा है ना, तो 30 में से 15 जाएंगे तो कितना आएगा? 15। यहाँ पे 35 ज्यादा है, तो 35 में से 30 जाएंगे तो कितने आएंगे? 5। जो 15 है ये 5 है, इनको और सरल करते हैं। देखो, ये कितना हो जाएगा? 3 और ये कितना हो जाएगा? 1। यानी 5 से कैंसिल हो रहा है ना। देखो, यानी इनका अनुपात कितना आया? 3:1। 1 अनुपात है वो किसका है? फेल विद्यार्थियों का। 3 अनुपात है वो किसका है? पास वालों का। कुल अनुपात कितना हो गया? कुल हो गया 3 + 1 = 4 हो गया। अब देखो, पूछ किसका रहा है? कुल विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थी कितने? 80 है। पूछ किसका रहा है? फेल विद्यार्थी की संख्या। तो फेल विद्यार्थियों का अनुपात कितना है? 1 है। तो देखो, फेल विद्यार्थियों की संख्या 1 तो दे रखे हैं, इनका अनुपात, कुल अनुपात कितना है? 4। और विद्यार्थी टोटल कितने हैं? 80। तो इसको सरल करते हैं। तो देखो, 4 × 4 20 और 80। तो फेल विद्यार्थियों की संख्या कितनी आएगी? 20 आएगी। यदि आपको पास विद्यार्थियों की संख्या पूछे तो इनका अनुपात कितना है? 3। तो पास विद्यार्थियों का भी निकाल सकते हो आप संख्या। 3/4 × 80। तो 4 × 4 20 और 80। तो 20 × 3 बराबर कितने आ जाएगा? 60। यानी पास विद्यार्थी कितने हैं? 60। और फेल विद्यार्थी कितने हैं? 20। तो हमको कौन सा पूछा है? फेल विद्यार्थी पूछा, तो ये कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। इस तरीके से करेंगे। देखो, इसको
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और करके देखते हो। देखो इसे, एक कक्षा में 60 विद्यार्थियों का औसत वजन 60 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना दे रखा है? 45 केजी है। 45 केजी है। जिनमें लड़कों का औसत वजन 60 केजी, व लड़कियों का औसत वजन कितना है? 35 केजी। तो कक्षा में लड़कों व लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। तो कक्षा में जो लड़के हैं यानी बॉयज व गर्ल्स की संख्या ज्ञात करो, यानी बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितनी है। इस कक्षा में 60 विद्यार्थी कुल दे रखे हैं। देखो एलिगेशन से करते हैं। बॉयज है उनका औसत वजन कितना दे रखा है और जो गर्ल्स है उनका औसत वजन कितना दे रखा है। उसके बाद में कुल 60 विद्यार्थी है, उसका औसत वजन कितना दे रखा है वो सारा पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आजमाएंगे, रखेंगे। उसके बाद में देखो हम निकालेंगे अलग अलग। बॉयज है उनका कितना दे रखा है? बॉयज का औसत वजन दे रखा है 60 केजी। जो गर्ल्स है उनका औसत वजन है, वेट है वो कितना दे रखा है? 35 केजी। इसके बाद में देखो जो कुल विद्यार्थी है कक्षा में 60, उनका एवरेज वेट है वो कितना है? 45 केजी। तो लगाओ इसमें, देखो एलिगेशन, इनका अंतर कितना आएगा? देखो 45 माइनस 35 तो कितना आएगा? 10। इनका कितना आएगा? 15। इनको सरल करते हैं। देखो 5 दूनी 10, 5 3 15, यानी अनुपात कितना आएगा? 2:3। कुल अनुपात कितना हो जाएगा? कुल अनुपात का योग हो जाएगा 2 + 3 बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले बॉयज की संख्या निकालेंगे, यानी ये कितने कक्षा में, तो इनका अनुपात कितना है? 2। कुल कितना है? 5। टोटल कक्षा में जो स्टूडेंट है वो कितने हैं? 60। तो क्या होगा? देखो 5 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा? 2 × 12 बराबर कितना आ जाएगा? 24। गर्ल्स की संख्या कितनी आ जाएगी? इनका अनुपात कितना है? 3। कुल कितना है? 5 × 60 तो कितना आ जाएगा? देखो 12 × 7, 3 × 12 बराबर कितना आ जाएगा? 36। यानी गर्ल्स की संख्या कितनी है कक्षा के अंदर? 36 और बॉयज की संख्या कितनी है? 24। आप देखो यदि आपको अनुपात पूछ सकता है तो यहाँ तक तो अनुपात हो जाएगा, या फिर इसका भी अनुपात दोबारा निकाल के देख लो। 24 और 36 का अनुपात कितना आएगा? 2:3 ये आएगा। तो अनुपात पूछे तो ये भी पूछ सकता है, संख्या पूछे तो ये भी पूछ सकता है। इस तरीके से देखो इसको करेंगे हम। नेक्स्ट देखो, एक कक्षा में, एक परीक्षा में, मान लो यहाँ पे एक परीक्षा में 60 विद्यार्थियों के एक दल का औसत प्राप्तांक 55 है तथा 40 विद्यार्थियों के दूसरे दल का औसत प्राप्तांक कितना है? 45 है। 45 है। तो कुल मिलाकर परीक्षा में
परीक्षा में औसत प्राप्तांक कितना है, औसत प्राप्तांक कितना है वो ज्ञात करना है। देखो 60 विद्यार्थियों का दे रखा है एक दल, उसका तो प्राप्तांक औसत है वो 55 है। जो 60 विद्यार्थियों का जो दल दे रखा है उसका जो एवरेज जो प्राप्तांक है वो कितना है, 45 है। तो पूरी जो परीक्षा थी उस परीक्षा में एवरेज प्राप्तांक हमको पूछ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो देखो 60 विद्यार्थी थे, 60 विद्यार्थी थे। तो देखो वो जो फॉर्मूला था वो क्या था, एवरेज बराबर योग बट्टा संख्या। तो देखो एवरेज पहले कितना दे रखा है हमको, 55 दे रखा है, योग हमको निकालना है, संख्या कितनी दे रखी है, 60 दे रखी है। तो यहां से तो देखो S1 आएगा वो क्या आएगा, देखो 55 गुणा 60, 55 गुणा 60 यानी क्या आएगा, देखो 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30 और 3 से 30 ये आएगा। दूसरी कंडीशन देखो, ये दोबारा है, दूसरा दल है, उसमें एवरेज कितना है 45 और ये योग है S2 मान लेंगे और संख्या कितनी है 40। तो ये S2 क्या आएगा, यहां से S2 क्या आएगा, देखो 45 गुणा 40, 45 गुणा 40 तो क्या आएगा, देखो 180 यानी 1800 आएगा। अब पूछ क्या रहा है कि इस परीक्षा में औसत प्राप्तांक कितने, यानी कि ये तो अंक है, कुल अंक है परीक्षा की, कुल विद्यार्थी दे रखे हैं हमको, तो औसत प्राप्तांक पूरी एग्जाम का निकालना है। तो परीक्षा में औसत जो औसत है, जो अंकों का जो औसत है वो क्या आएगा, पहले तो कुल अंक कितने S1 प्लस S2 और विद्यार्थी कितने हैं पूरे, देखो 60 प्लस 40, 60 प्लस 40 कुल विद्यार्थी हो गए। तो परीक्षा में औसत प्राप्तांक आ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, देखो 3300 प्लस 1800 और ये कितना हो गया 100। तो देखो कितना हो जाएगा ये औसत प्राप्तांक, 3300 प्लस 1800 कितना हो जाएगा 5100 बटा 100, सरल करते हैं तो कितना आएगा 51। यानी परीक्षा में कुल मिलाकर औसत प्राप्तांक कितना आएगा 51 आएगा। नेक्स्ट देखो आगे है, एक कमलेश नाम का एक व्यक्ति है, वो क्या करता है, देखो कमलेश ने एक दुकान से 65 पुस्तकें 1050 रुपए वह 50 पुस्तकें 1020 रुपए में खरीदी। तो एक पुस्तक का औसत मूल्य ज्ञात करो। औसत मूल्य ज्ञात करो। तो आओ दोस्तों देखो करते हैं इसको, कैसे करेंगे। इसमें देखो 65 पुस्तकों का 1050 दे रखा है, 50 पुस्तकों का 1020 दे रखा है। तो इसमें देखो वो फॉर्मूला है एवरेज बराबर योग बटा जो संख्या है। इस उत्तर में देखो एक बार 65 पुस्तकें n का मान दे रखा है, 1050 है वो किसका मान दे रखा है 1050, यहाँ पर a गुणा n का मान यानी योग दे रखा है हमको, पहले से ही दे दिया। अब की बार देखो यहाँ पे जो s है इसका मान कितना दे दिया 1050 दे दिया। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या हुआ, s बराबर कितना दे रखा है a गुणा n। दोनों कंडीशन में देखो 65 पुस्तकों का 1050 यानी s का मान दे दिया, दूसरी में देखो 50 पुस्तकों का 1020 यानी n का मान तो दे रखा है 50, लेकिन यहाँ पर भी हमको क्या दे दिया s का मान पहले से यानी योग हमको पहले से दे दिया। तो देखो इस सूत्र से हम क्या करेंगे, इसको कैसे करेंगे, एक पुस्तक का औसत मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखो S1 हमको दे रखा है, अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, S2 हमको दे रखा है। इसके बाद में देखो कुल पुस्तकों की संख्या है, उससे हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा।
तो कुल पुस्तक देखो N1 हमको अलग से दे रखा है, N2 हमको अलग से दे रखा है। देखो S1 कितना है 1050 प्लस S2 कितना है 1020 है। अब देखो N1 कितना है, N1 कितना दे रखा है 65, N2 कितना है 50। अब देखो आपको ये समझ में आ रहा है कि S1 S2 N1 N2 क्या है। S1 तो यह है कि जो पहली कंडीशन है उसमें S1 यह है कि 65 पुस्तकों का जो मूल्य है उसका योग है। अलग अलग सारी पुस्तकों का जब योग करेंगे 65 पुस्तकों का, तो सारी 65 पुस्तकों का जो मूल्य है उनका योग कितना 1050, और S2 है वो 50 पुस्तकों का यदि जो मूल्य है उसका योग करेंगे तो कितना आएगा 1020 आएगा। N1 है वो पहली पुस्तक है, N2 है वो दूसरी कंडीशन की पुस्तक है वो है। इसको सरल करते हैं तो एक पुस्तक का क्या आएगा औसत मूल्य आएगा। इसको सरल करते हैं, देखो कितना हो जाएगा ये 2070 बट्टे ये देखो इनको योग करते हैं तो 6 5 11 यानी 115 हो जाएंगी। अब इसको सरल करते हैं, देखो ये किससे सरल होगा, ये देखो 115 यानी ये 23 से शायद डिवाइड होगा। तो देखो किस तरीके से करते हैं इसको, 23 पहले 23 9 में 207 गिनती 7 में आएगी और 23 पंजे 115। देखो 23 9 में 207 गिनती 23 पंजे 115। अब देखो दोबारा 5 से डिवाइड कर दो इसको, 5 एकम 5 18 पंजे 90 तो 18, यानी तो एक पुस्तक का औसत मूल्य कितना आ रहा है 18 रुपए आ रहा है। इस तरीके से हम इसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 धनात्मक संख्याओं का औसत, 5 धनात्मक संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, देखो 436 है। पहली दो संख्याओं का औसत, पहली दो संख्याओं का औसत, पहली दो संख्याओं का औसत 344 है तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत, अंतिम दो संख्याओं का औसत 554। तो ज्ञात क्या करना है, तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या ज्ञात करो, तीसरी संख्या ज्ञात करो, यानी तीसरी संख्या पूछ रहा है, औसत नहीं पूछ रहा है, तीसरी संख्या पूछ रहा है। तो देखो 5 धनात्मक संख्या दे रखी है हमको, 5 धनात्मक संख्या दे रखी है, यानी वो ऋणात्मक नहीं है, धनात्मक संख्या दे रखी है। तो देखो क्या बोल रहा है, 5 धनात्मक संख्या है उनका औसत 436 है। कहने का मतलब पहली कंडीशन क्या दे रखी है, एवरेज है वो हमको दे रखा है 436 दे रखा है, संख्या है वो कितनी है 5 वो दे रखा है, इनका योग नहीं दे रखा। तो पहले तो देखो 5 गुणा 436 इनका क्या निकालेंगे, पांचों संख्याओं का योग निकालेंगे। तो वही फॉर्मूला है कौन सा, एवरेज बराबर योग बटा नंबर, यानी योग बटा संख्या। यहां से देखो योग निकालने के लिए एवरेज को किससे गुणा कर देंगे, संख्या से गुणा कर देंगे। टोटल कितनी संख्या दे रखी है, 5 संख्या दे रखी है, एवरेज 436 दे रखा है। तो देखो पहली कंडीशन में योग है वो कितना आएगा, देखो 5 संख्याओं का योग है वो क्या हो जाएगा 5 गुणा 436। इसको सरल करते हैं, देखो 6 पंजे 30, 5 × 15, 5 × 20 21, यानी कितना आएगा, 5 जो संख्या दे रखी है उनकी जो संख्याओं है अलग अलग, उनका यदि योग करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 2180 आएगा। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी देखो, पहली दो संख्याओं का औसत, यानी जो पहली जो दो संख्याएं दे रखी है इनका औसत कितना दे रखा है 344। अंतिम जो दो संख्याएं हैं इनका औसत हमको अलग दे रखा है। तो वो देखो इनका जो प्रथम जो संख्या है, प्रथम दो संख्या है उनका भी योग निकालेंगे कि भाई कौन सी वो दो संख्या है उनका भी योग कितना होता है। तो वो योग इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। तो पहली जो दो संख्या है उनका औसत कितना दे रखा है 344, तो उनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो संख्याओं का क्या आएगा औसत आएगा, तो कितना आएगा 688। इसी तरीके से देखो अंतिम दो संख्याओं का निकालते हैं। अंतिम दो संख्या
उनका भी देखो संख्या है तो कितनी है, 2 है, उनका एवरेज कितना है 554, तो इनका योग कितना हो जाएगा दोनों संख्याओं का, तो देखो 1108 हो जाएगा। अब देखो प्रथम 2 संख्याओं का दे दिया, अंतिम 2 संख्याओं का दे दिया, टोटल 5 संख्याओं का हमको दे रखा है, तो प्रथम 2 अंतिम 2 को दोनों का योग करेंगे, योग करके यदि 500 संख्याओं का जो योग दे रखा है इसमें से यदि इनको घटा देंगे तो कौन सी संख्या हमारे पास आ जाएगी, तीसरी संख्या आ जाएगी। तो देखो प्रथम संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, फोर्थ संख्या है जो 4 नंबर पे, जो 5 नंबर पे है, इनका योग है वो टोटल कितना दे रखा है 2180 दे रखा है। प्रथम 2 संख्या इनका कितना दे रखा है 688, प्लस जो 3 नंबर पे जो है थर्ड संख्या वो हमको निकालनी है, जो अंतिम 2 संख्या इनका कितना है 1108 दे कितना रखा है टोटल 2180। आगे देखो यहाँ पे तीसरी संख्या ज्ञात करनी है हमको, 2180 माइनस, यानी ये दोनों इधर आ जाएंगे माइनस में, तो कितना हो जाएगा देखो ये हो जाएगा, इनका योग करेंगे तो ये हो जाएगा देखो 11 17 यानी 1796, कितना हो जाएगा 1796, यानी कि 1108 को और 688 को यदि हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1796, यानी जो 2180 है इसमें से 17 तो जो 1796 दे रखा है इनको हम घटाएंगे तो कितना बच जाएगा देखो 2180 1796, इसको घटा लेंगे तो तीसरी संख्या आएगी हमारे पास 4 8, यानी 4 इसको मतलब ये हो गया तो कितना हो गया 8, अब ये कितना हो गया देखो 4 और ये कितना हो गया 484, यानी जो तीसरी संख्या है वो कितनी आएगी हमारे पास 484 आएगी। यानी 5 संख्याओं का जो दे रखा है 436, पहली 2 संख्याओं का योग, दूसरी अंतिम जो 2 संख्या है उनका योग टोटल में से घटा देंगे तो हमके पास जो शेष 2 संख्या है वो आ जाएगी कितनी है 484। ये देखो यहाँ पे 484 नहीं आएगा, यहाँ पे देखो 384 आएगा, ये आपने भी ध्यान नहीं दिया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर देखो 384 आएगा, ये देखो यहाँ पर। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो नीचे जो बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक कीजिए